परम आदरणीय सत्कारयोग सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। सत्संग जी, आज आप संतों महात्माओं के दर्शन करने का यह सुअवसर मिला है, दास की खुशकिस्मती है। सत्संगत, आज का विषय बहुत सुंदर है। संतों की संगति से जीवन सुधर सकता है, जीवन में आनंद आ सकता है, जीवन में खुशहाली आ सकती है। सत्संगत, सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है कि सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है। ये सत्संगत आज का विषय है। सत्संगत, सत्य क्या है? परमात्मा, ईश्वर, निराकार, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, ये सत्य है। और सतगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की, हमें इस सत्य प्रभु परमात्मा ईश्वर के दर्शन करवाए और कहा कि इसके साथ अपने लिव को जोड़ दो, अपनी जीवात्मा का संबंध इसके साथ जोड़ दो, क्योंकि वही मुकम्मल मनुष्य होता है जिसकी जीवात्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाए। मन की स्मृतियां जो प्रभु से जुड़ जाए उसको कहते हैं मनुष्य। इसीलिए कहा जाता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। यानी जब तक मन की स्मृतियां प्रभु से नहीं जुड़ती हैं, जीव का संबंध ब्रह्म से नहीं जुड़ता है, तब तक वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, ऐसा दर्शन शास्त्र कहता है। तो सत्संगत, हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु ने हमें ब्रह्म का ज्ञान दिया, ईश्वर का ज्ञान दिया, निराकार का ज्ञान दिया, जानकारी दी, इंट्रोडक्शन कराया, परिचय करवाया, जान पहचान करवाई और कहा कि ये हो तेरा असली घर है, ये हो तेरा रूप महान। यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा असली रूप है। यहीं से आए हो, यहीं चले जाओगे, इसी में मर्ज हो जाओगे, क्योंकि यही तुम्हारा असली घर है। जिस घर से हम आए हैं उस घर में जाना है। इसलिए इसका संग बराबर करते रहना, इसको छोड़ना नहीं। कैसी भी हो परिस्थिति, लेकिन इसके संग में जरूर रहना, इसको छोड़ना नहीं। इसी को कहते हैं सत्य का संग, सत्संग। क्योंकि सत्संगत मुदमंगल मूला, सारे मंगल कार्यों का मूल है सत्संग। सारे शुभ कार्य यहीं से शुरू होते हैं। जो भी कार्य महात्मा करते हैं, संतों महात्माओं के आशीर्वाद से, इनके संग से ये कार्य संभव हो जाता है। उसमें कोई भी बाधा नहीं आती है, निर्विघ्न वो कार्य सिरे चढ़ जाता है। तो सत्संगत, आज गुरु ने कहा सत्संग में जरूर जाना। मौसम चाहे कैसा भी हो, अगर बारिश हो रही है तब भी जाना, आंधी चल रही है तब भी जाना, धूप निकली है तब भी जाना, सर्दी पड़ रही है तब भी जाना। सत्संग नहीं छोड़ना। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि साधु की संगत करो, जौ की भूसी खाए। अब सत्संगत, आप अंदाजा लगाइए, जौ की भूसी खाना बहुत मुश्किल है। सुई की तरह नुकीली कटीली जो है ना, उसकी भूसी होती है, उसमें लगा होता है। गेहूं का तो फिर भी आदमी खा सकता है, जौ की भूसी नहीं खा सकता, बहुत कठिन है। और लिखने वाले ने कमाल कर दिया कि साधु की संगत करो, जौ की भूसी खाए। जौ की भूसी खाना कितना मुश्किल काम है, कितना कठिन है। तो सत्संगत, आप अंदाजा लगाइए कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी जबरदस्त है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना मुश्किल काम है सत्संग करना। कोई एक पल होता है जो इसके साथ लिव जुड़ता है। सत्संग करते 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 जो है ना,
कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना जितना हम इसके साथ लिव को जोड़ते हैं, सिमरन करते हैं, उतना उतना हमारे जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होती है। सिमरन के लिए महापुरुषों ने कहा कि उठत बैठत सोवत ध्याये, मार्ग चलत हरे हर गाइए। उठते बैठते सोते समय भी सिमरन करके सोए, बुरे सपने नहीं आते। फिर सिमरन करते करते जब आंख लग जाए ना, तो ऐसी अवस्था है जो श्वास चल रहा है ना, इससे सिमरन शुरू हो जाता है। तभी कहा श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। एक बार भगवान कृष्ण की जन्म दिन था। उन्हें पूरे सारे जितने दोस्त मित्र थे और भी महापुरुष थे, सबको इनवाइट किया। तो अर्जुन उनका अनन्य भक्त है, वो कहीं नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कि जाओ देखो और अर्जुन कहाँ है, अभी तक आया नहीं, उसको पता तो है। तो भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे, देखा तो वो तो नहीं आया। तो उन्होंने नारद जी को भेजा, जाओ पता करो कहाँ है। सारी दुनिया आ गई, वो नहीं आया। भगवान को अपने भक्त की बड़ी चिंता होती है। अब नारद जी उसके घर गए, दरवाजा खुला है, कमरे के दरवाजे खुले हैं, अंदर वो पलंग पर लेटा हुआ है। जब तो जैसे अंदर दाखिल हुए तो कान में एक आवाज आई, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब चारों तरफ देख रहे नारद जी, कोई आदमी दिख नहीं रहा। आखिर कहाँ से आवाज आ रही? और नजदीक गए और अंदर गए तो देखा कि कमरे में वो लेटा हुआ है और जो उसका श्वास चल रहा है ना, उससे कृष्णा कृष्णा की आवाज आ रही है। तो नारद जी को बड़ा हैरानी हुई, कहने लगे कमाल का भक्त है, जागृत अवस्था में भी प्रभु को याद करता है और सुप्त अवस्था में भी प्रभु को याद करता है। सत्संगत भाव कहने का कि उठत बैठत सोवत ध्याये, मार्ग चलत हरे हर गाइए। रास्ता में जा रहे हैं, किसी भी साधन से जा रहे हैं, कोई और तो काम नहीं है, मन में सिमरन चल रहा है, दृष्टि हमारी सामने है, हमारे रास्ते बिल्कुल क्लियर होते चले जाते हैं। ये जो हमारा सिमरन है, जो रास्ता चलते समय हम करते हैं ना, तो ये बिल्कुल सायरन का काम करता है। पायलट की गाड़ी होती है ना, लाल बत्ती लगी होती है और वो हॉर्न बजता जाता है, सायरन, रास्ता साफ होता जाता है। ये सिमरन वो काम करता है, यानी हमारी रक्षा करता है, हमारे रास्ते को मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होता है। इसलिए सत्संगत सिमरन की बड़ी महत्ता है। रसखान गोविंद ह्यूं भजिए, जिमनागर को मनकागर में। आप राजस्थान में चले जाएं, अभी महात्मा राजस्थान से बोल रहे थे, वहां दूर दूर से पानी पीने के लिए घड़े में भर के बहने जाती हैं, लेके आते हैं। 2-2, 3-3 घड़े सिर पर रखा होता है, पानी से भरा हुआ। हालांकि आपस में वो बातें भी कर रही हैं, लेकिन ध्यान उनका घड़े में है। कहीं दाएं बाएं अगर हो गया तो पानी बिखर जाएगा। कहते हैं कि सारे काम कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, गृहस्थी की, घर परिवार की, लेकिन उनका ध्यान घड़े में। रसखान गोविंद यूं भजिए, जिमनागर को मन गागर में। जिस नारी का मन गागर में ही लगा रहता है, बातें भी कर रही हैं, हाथ पांव से काम कर, चीत निरंजन नाल। एक जगह और महात्मा ने कहा, सिमरन की महत्ता बताइए कि सिमरन की सुध ज्यों करो जैसे दाम कंगाल, पल पल को बिसरे नहीं हर पल लेत संभाल। बड़ी मुश्किल से अगर जेब में 100 का नोट आया है
और हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं दाएं बाएं से अगर धक्का लगता है ना, तो वो उसका ध्यान फौरन रुमाल निकालने के बहाने जेब में चला जाता है, कहीं पैसा तो नहीं निकल गया। अब साथ संगत कहने का भाव कि उसको धक्का नहीं लग रहा है, नोट को धक्का लगता कहीं निकल तो नहीं गया, इतना ध्यान रखता है पैसे का। महात्मा कहते हैं कि सिमरन की सुध ज्यों करो जैसे दाम कंगाल। बड़ी मुश्किल से 100 का नोट आया, कहीं निकल जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पल पल को बिसरे नहीं, हर पल लेत संभाल। हर बार 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 जेब में हाथ डाल के देखता रहता है कि कहीं निकल तो नहीं गया। इस तरह से हम अगर इस निराकार प्रभु परमात्मा का सिमरन करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक भी श्वास, हमारा एक भी पल इससे बिछड़ जाए, इससे रह जाए। कितनी बड़ी महत्ता है। ये संभव तभी होगा हम सत्संग जब करेंगे ना, तब हमारे जीवन में ये बातें आती हैं। इतनी बड़ी सत्संग की महत्ता। सत्संग से ही सिमरन भी होगा, सेवा भी होगी। एक सत्संग में जाने से दोनों काम सहज में हो जाते हैं। सत्संग में जाएंगे, स्वाभाविक बात है, हम गुरु को नमस्कार भी करेंगे, सेवा हो रही है, सिमरन भी हो रहा है। हर महात्मा खड़ा होता है, कहता है साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार। अब साथ संगत, जब महात्मा कहता है साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार, तो किसको कह रहा है? साध संगत को कर रहा है। और साथ संगत हम और आप हैं जो बैठे होते हैं वहां पर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते नहीं है, वही साथ संगत है, वही धन्यकार। क्या बनेगा? सत्संग में बैठे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं, और सत्य का नाम ही हम नहीं ले रहे। आप सोचिए, जब वो किसको कह रहा है? साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार। साथ संगत को तो कह रहा है, और हम बोलते नहीं। हमारा कुछ बनेगा? जब वो डायरेक्ट इतने लोगों के बीच में गुरु के समक्ष खड़ा होकर के बोल रहा है, स्टेज पर गुरु विराजमान है, और वो कहता है साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार, और हम चुप बैठे होते हैं। अब आपको कोई बुलाए, भाई साहब जी, बहन जी सुनिए, इधर बात कीजिए, और हम बोले ना, हम जाए ना, कैसा लगेगा? उसको बुरा लगेगा ना। और गुरु के समक्ष बोल रहा है, गुरु सामने विराजमान है। आप कभी भी देखिएगा, जब कोई महापुरुष खड़ा होकर साथ संगत जी धन्यकार बोलता है, माता जी हाथ जोड़कर ऐसे सिर झुका देती है, धन्यकार बोलती है। आपने देखा होगा ऑनलाइन संगत में भी गुरु बोलता है। जितना सिमरन सतगुरु करते हैं ना, उतना हम और आप नहीं कर सकते। हम एक एक गुरसिक का वो सिमरन करते हैं। कौन गुरसिक मेरा किस अवस्था में है, किस हालत में है, भोजन किया कि नहीं, उसके ऊपर बिस्तर है कि नहीं, ओढ़ना है कि नहीं, किस किस परिस्थिति से गुजर रहा है, ये एक एक पल गुरु हमारा ध्यान रखता है। तभी तो कहते हैं चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। हमारे चारों तरफ रक्षा करता है वो। साथ संगत, एक आदमी फुटपाथ पर सोया है। वो प्रभु के हवाले होकर के सो गया। एक पतली सी चादर ओढ़ कर, ठंडी पड़ रही है, मुट्ठी जो ने दोनों हाथ बाजू बगल में लग दबा करके मुट्ठी बांध करके सो गया। उसके लिए एक मुट्ठी सर्दी पड़ रही है। एक आदमी कमरे में लेटा है, 7 किलो की रजाई ओढ़ रहा है, फिर भी ठंडी में महसूस कर रहा है। उसको वो भी 7 किलो की रजाई पड़ रही है, ठंड पड़ रही है 7 किलो की। अब साथ संगत देखिए, जिनके पास ओढ़ने के लिए नहीं, वो मुट्ठी बांध करके बगल में हाथ रख करके सो रहा है ना, उसके एक मुट्ठी की सर्दी पड़ रही है। उसके चारों तरफ प्रभु गर्म हवाएं चलाता है, सर्दी नहीं लगने देता है। उसको कहीं हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। क्या परमात्मा का कमाल है, गुरु का कमाल देखिए। लेकिन हमारे पास सारे ऐशो इशरत के सामान हैं, लेकिन फिर भी हमको संतुष्टि नहीं है। कहते हैं कि सबर शांति ते समदृष्टि संत जनादा गहना है, और संत जनादा बड्डा जेवर भाणे अंदर रहना है। हम भाणे में रह सकते हैं? बहुत मुश्किल है प्रभु का सिमरन करना। साथ संगत, दास को एक बात जहन में आ रही है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह ताला से पैगाम लेने के लिए, आवाम को सुनाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक फ़कीर मिल गया। कहने लगे कि महाराज, आपकी तो अल्लाह ताला से रूबरू बात होती है, मेरी एक फरियाद है, आप अल्लाह ताला से कह दीजिएगा। कहते हाँ मैं कह दूंगा, मेरी तो रोज बात होती है। अब देखिए सूक्ष्म सा अहंकार आ गया कि मेरी रोज बात होती है, मैं कह दूंगा। कैसे कहेगा? अगर मैं कोठी में रहता हूँ, नंकारी कॉलोनी में, माता जी के से कोई मेरे से कहे कि भाई साहब जी आप तो वहीं रहते हो, माता जी से मेरी बात करा देना, मेरी पर पैगाम पहुंचा देना, और मैं कहूँ कि हाँ मैं कह दूंगा क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। कैसे कह दूंगा? 3-3 महीने नमस्कार नहीं होती, दर्शन नहीं हो पाते। लॉकडाउन में तो कितने समय हो गया, चरणों पर नमस्कार नहीं हो, दूर से कभी 6 महीने में, कहीं 3 महीने में दूर से दर्शन हो जाए, इतने बहुत है। साथ संगत, ये अहंकार जो है ना, हमेशा गर्त में लेके जाता है। ये सूक्ष्म सा अहंकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हो गया कि मैं अल्लाह ताला से रोज बात करता हूँ, मैं कह दूंगा, फरियाद आपकी पहुंचा दूंगा। और उस दिन गए कोहितूर पर, अल्लाह ताला ने उनको दर्शन नहीं दिए, मुलाकात ही नहीं हुई, कोई पैगाम नहीं आया। तो बड़ी अरदास करी, बड़ी अनुनय विनय किया, तो गैब से, निराकार में से आवाज आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तुम सोचते हो मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ? ऐसा नहीं है। देखना चाहते हो मैं तुमसे भी ज्यादा किसी और से प्यार करता हूँ? किससे प्यार करते हो हुजूर? कहने लगे जाओ फला शहर में एक आदमी है इस नाम का, उससे मिलो। कहने लगे ठीक है जी। वहां से आए, उस शहर में गए, उस आदमी का नाम ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते उसके घर पास पहुंच गए। देखा कि घर से बाहर चारपाई पे, एक टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ, पूरे जिस्म में कोढ़ हो गया है, कुष्ठ रोग से ग्रसित है, कीड़े चल रहे हैं, मरने के करीब है, पूरा जिस्म गल रहा है, और उसके चेहरे पर रौनक है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वो इंसान ऐसे बोल रहा है जो बिल्कुल मरने के करीब है, और वो कह रहा है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देख करके बड़ी हैरानी हुई। सुन करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई आपका नाम ये है क्या? कहते हाँ मेरा ही नाम है। कहने की एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपका पूरा जिस्म गल रहा है, मरने के करीब हो, कीड़े चल रहे हैं, कोढ़ रोग से ग्रसित हो, किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो अल्लाह का? तो उस सज्जन ने कहा कि भाई साहब आपको गलती लग गई है, मेरा पूरा जिस्म ही तो गल रहा है ना। अरे शुक्रिया इस बात का अल्लाह का ले रहा हूं कि जुबान से परमात्मा का, अल्लाह का नाम तो ले सकता हूं, मेरी जुबान तो सही सलामत है। साथ संगत जरा सोचिए, भावे दुख दे भावे सुख दे, मन ना भावना सीखिए। हम ऐसा कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल है ना। हम तो संगत में जा रहे, कहीं ठोकर लग जाए ना, ले यार संगति में जा रहे, कोई पिक्चर थोड़ी जा रहे थे, हम ही को लगना था, किसी और को लग जाता है। क्यों दूसरे का बुरा कर रहे हो भाई? शुक्र मनाओ, ठोकर से काम चल गया, तुम्हारा पैर टूट जाए तो 6 महीने प्लास्टर लगता है। सत्संगत राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी बाबा है और यूं भी बाबा है। शुक्रिया अदा नहीं कर सकते परमात्मा का। जो कुछ देवे सो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए। जिस रंग रंगे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सीखिए। कितना मुश्किल काम है। सत्संग से पता लगता है ना कि सत्संग करने से कितनी दृढ़ता, विश्वास, यकीदा पुख्ता होता है, मजबूत होता है। अगर हम सत्संग नहीं करते तो ये बातें हमारे समझ में कहां से आती? इसीलिए सत्संगत किसी भी अवस्था से गुजर रहे, कहते ना, जैसी भी वो परिस्थिति, एक जैसी वो मनोस्थिति, हमारी मन की अवस्था एक जैसी नहीं रहती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सत्संगत संत महात्मा जो होता है ना, एक रस रहता है, क्योंकि उसका संबंध एक रस वाले से जुड़ गया है, परमात्मा से।
परमात्मा एक रस रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, ना अटल है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, ना उसके जीवन पर किसी का प्रभाव पड़ता है। कोई गाली देता है फिर भी जवाब नहीं आता, कोई तारीफ करता है फिर भी जवाब नहीं आता। इसीलिए कहा एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को मानना ही तो मुश्किल है। हम अल्लाह ताला की बंदगी तो करते हैं लेकिन इसकी रजा में नहीं रह सकते। इसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कैसे बात बनेगी? जो लोग जान करके पहचान करके इसके साथ इकमिक हो जाते, एक हो जाओ। एक को मानो का मतलब गुरु की बात को मानो। एक को तो जानते हैं, एक निराकार, गॉड इज वन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक ही अल्लाह, सारे कायनात का एक ही रब है। ये हम सब कुछ सत्संगत जान गए गुरु की कृपा से। अब सत्संगत एक को मानो। एक को मानने का मतलब एक गुरु एक ही है, वो सतगुरु की हुक्म को मानना। पिता को मानने का मतलब पिता के हुक्म को मानना। ये अवस्था है। जब इसके हुक्म को मानते हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता, नम्रता, विशालता आती है। माता जी ने कहा ना कि सहनशीलता और विशालता को अपनाना है। हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। कोई कुछ भी कह दे लेकिन जरा सी ऊंची आवाज में बात कर दे तो फिर हम देखिए उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। कोई गाली दे दे तो फिर पूछिए मत। कितना मुश्किल काम है सहनशीलता को अपनाना। और हम रोज पढ़ते हैं, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटु बचन संत सहे और पे सहा न जाए। संत ही कटु वचन सहते हैं, कड़वे वचन वही सह सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से इकमिक हो गए हैं, लिव जुड़ गया है उनका, निर्लेप हो गए हैं। उसके ऊपर कोई लेप चढ़ नहीं सकता है। अच्छाई का, बुराई का, गाली दे गया हर इच्छा, तारीफ कर गया हर इच्छा। बहुत मुश्किल काम है ये, बहुत कठिन है। जितात्मन प्रशांत से परमात्मा समाहित, शीतो सुख दुखेशु तथा मान अपमान्यो। जिसके ऊपर सर्दी, गर्मी, अच्छाई, बुराई, मान अपमान का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वही तो संत है। जो शुरू से अंत तक एक रस रहता है वही तो संत है। बहुत ऊंची अवस्था है। कटु वचन कहाँ संत सकते हैं? आज के संत नहीं सकते। संत बनना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ऊंची अवस्था है। पहले महापुरुष बन जाए, पुरुषों में महान, उसके सारे एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सब कुछ महान हो। यानी किसी से बात करता है तो उसके अंदर से इतनी शालीनता, इतनी नम्रता वाली बात आती है, पूछिए मत। कहते हैं ना, सदा नम्रता दे विच रहना संत जनाजा गहना है। मिठा बोलो ते न्यू चलो सतगुरु यहो सिखांदा है। अब ये काम है मुश्किल, लेकिन गुरु ने कहा करो। करते रहोगे, एक दिन बात समझ में आ जाएगी। ये एक दिन बन जाएगा, ये स्वभाव बन जाएगा। बच्चा रोज स्कूल जाता है, पढ़ता है, रोज गोली बनाता है, फिर डंडा लगाता, फिर लकड़ा बनाता है। करते एक दिन वो पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वही बच्चा आगे चलकर किताबें बड़ी बड़ी पढ़ता है। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल में जब दाखिल होता है ना, तो पहले गोली बनाना सीखता है। पुराने जमाने में लोग गत्ते, लकड़ी के गत्ते पटरी पर पढ़ते थे। आजकल तो शुरू से ही कॉपी पेन लगता है। कितना कठिन तपस्या करते थे लोग। पिछले पुराने जमाने के 5वीं पास आज के बीए के बराबर है। उनका हिसाब किताब इतना एक्यूरेट होता है ना, आज तो हम कैलकुलेटर से भी हिसाब किताब नहीं कर पाते। जितना बढ़िया, कितनी अच्छी पढ़ाई होती थी उस समय, क्योंकि उनके अंदर लगन थी पढ़ने की। वो पढ़ाई भी, और टीचर भी उनको छोड़ते नहीं थे, बहुत अच्छी सजा भी देते थे। लेकिन वो कोई उनके परिवार का सदस्य उसके वहाँ कंप्लेंट करने के लिए नहीं जाता था। आजकल तो बच्चे चाकू रख करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई है? गुरु की कहाँ हम इज्जत करते हैं? गुरु की सिखलाई हमारे जीवन में कहाँ आती है? गुरु तो हमको सदमार्ग दिखलाता है, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है। सत्संग ये तो हमें सारे, हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत जो कोई भी सिखलाई आई है ना, वो सत्संग करने से आई है, गुरु की कृपा से। क्योंकि गुरु हमको आजिज़ी सिखलाता है, सलाहियत सिखलाता है,
हमारे अंदर वो खलूस की भावना सिखलाता है, इंसानियत सिखलाता है, विनम्रता सिखलाता है, प्यार करना सिखाता है, सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार का। उसके लिए ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी अवस्था को से जीवन जीने की कला सिखलाता है सदगुरु, और ये सत्संग में ही संभव है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महत्ता है। जितना जितना सत्संग करते हैं ना, हमारे जीवन में जितने भी विकार है ना वो धीरे धीरे निकल जाते हैं और निराकार हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देता है। तो निराकार के जो गुण हैं हमारे अंदर आ जाते हैं। निराकार निर्लेप है, हमारे ऊपर भी कोई लेप चढ़ता नहीं, संत के ऊपर लेप चढ़ता नहीं। निराकार निर्वैर है। अब हम रोज पढ़ते हैं, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। लेकिन हमारे तो कई बैरी भी हैं, कई दोस्त भी हैं, दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं। मेरी तो उससे पटती ही नहीं महाराज, मैं तो उसकी शक्ल देख के राजी नहीं है। बताओ, उसकी शक्ल तुमने बनाई है? जिसने बनाई है वो तो रात दिन देख रहा है, तुम्हें काहे को परेशानी होगी भाई? उससे पटती नहीं। क्यों नहीं पटती? अपने परिवार के सदस्य के लोगों से नहीं पटती है तो फिर तो गलत हो जाएगा। तेरा रूप ही है संसार। उसके अंदर गुरु नहीं है क्या? उसके अंदर माता जी का रूप नहीं है जिससे तुम्हारी नहीं पटती है? तो एक माता जी से पटती नहीं, एक माता जी से पटती है। क्यों? एक गुरु से पटती है, एक गुरु से नहीं पटती। क्या ये कौन सी बात है? ये कैसे कहाँ चरितार्थ हो रहा है? जरा सोचो कि तेरा रूप ही है संसार। हरघट रामा बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कैसी मुश्किल अवस्था है जब एक तुम्हारी एक से दुश्मनी है, एक से दोस्ती है। तो एक से एक सतगुरु माता जी से एक जगह दोस्ती करते हो, एक जगह दुश्मनी करते हो। किसी को गाली दे रहे हो, किसी को भला बुरा कर रहे हो, तो किसको कह रहे हो? गुरु को तो कह रहे हो। सत्संगत बहुत मुश्किल काम है। सत्संग करने से पता लगता है कि ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति, तस्याम हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है, सबको मुझ में देखता है। अब वही बात, तेरा रूप ही है संसार। कहाँ देखिए भगवान कृष्ण यही बात कह रहे। यो माम पश्यत सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखता है। सर्वम चामयि पश्यति, सब में मुझको देखता है। तस्याम हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं उसको लिए अदृश्य नहीं, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं, यानी हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो यही तो ज्ञान दिया गुरु ने। ये हमें देखता है, हम इसको देखते हैं। तो ये हरघट रामा बोले, उसमें भी तो ये प्रभु ही बोल रहा है। चाहे वो झोपड़ी वाला है, चाहे महल वाला है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, छोटा है, बड़ा है, उसके काम के हिसाब से अपनी जैसी जैसी उसकी अवस्था है। लेकिन ये सत्संगत कैटेगरी नहीं है। भगत तो महिला नालो कुल्ली चंगी, जिस विच गुरमुख रहता है। वो झोपड़ी अच्छी है जिसमें गुरसिक रहता है। विभीषण जी झोपड़ी में तो रहते थे, लंकापति रावण का भाई झोपड़ी में तो थे, छोटी सी कुटिया में थे। तो चाहते तो महल में भी रह सकते, लेकिन वो रहने नहीं देता था, क्योंकि राम का भक्त था। तो भक्तों के साथ ऐसा होता है। लेकिन भक्त जो है ना दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, वो हिलते नहीं है, अडोल के साथ जुड़े इसलिए अडोल रहते हैं। सत्संगत सेवरी कौन सी महल में रहती थी? कितनी फैक्ट्री उसके लगे हुए थे, कितने बड़े बड़े कारोबार थे, बिजनेस थे क्या उसके? सोच के देखिए। भगवान सेवरी के पास गए, और भी लोग बड़े बड़े महंत लोग थे वहां पर, किसी के पास नहीं गए, क्योंकि वो भक्त है। भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट होता है। जूठे बेर खाए, जूठा नहीं था, कहने के लिए जूठा बेर था। उसका भाव कितना सुंदर है। ये चख चख के रख रही, ये मीठा है, ये प्रभु को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, इसलिए ये भगवान को खिलाना है। ये खट्टा है, ये नहीं। उसके भाव कितना सुंदर है कि वो प्रभु को मीठा चीज देना चाह रही है कि प्रभु के जुबान पर खट्टास ना चला जाए।
इसलिए चख के रख रही है कि ये मीठा है ना, प्रभु को अच्छा लगेगा। कहते ने भावनी भगत भाव कौड़ी अगर भाग रख, सतगुरु सर्व निधान दान देता है। और सेवरी को, क्योंकि उसने गुरु के वचन को माना था। मतंग ऋषि ने बचपन में उसको कहा था, बेटा तुम यही भगवान की भक्ति करो, भगवान यही तुम्हें दर्शन देने के लिए आए। और वचन जगीते पूरे सतगुरु छीक गांठड़ी बांधा, उसने गांठ मार ली कि गुरु ने कहा कि भगवान यही दर्शन देने के लिए आएंगे तो हम यही भक्ति करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और प्रभु को जाना पड़ा। सेवरी बनवासी न हो तेरी जो प्रभु राम बिना बनते बनवासी। अगर वो वन में भगवान राम गए तो सिर्फ सेवरी के लिए गए थे, और कोई काम नहीं था। बाकी तो काम सारे एडिशनल हैं, बीच में होते गए, करते चले गए। इस काम के लिए नहीं गए थे, सिर्फ सेवरी के लिए गए थे। पूरा इतिहास इस बात को साबित करता है। जहां जहां कारज किरत सेवक के, तहां तहां उठ धावे, सेवक को निकटी हुए दिखावे। मैं तो यही हूं, लेकिन बशर्ते कि हम प्रभु को याद करें, प्रभु का संग करें, प्रभु का सिमरन करें। द्रौपदी ने तमाम दुनिया के सहारे लिए। जब दुर्योधन ने कहा दुशासन को से कि इसकी साड़ी उतार दो भरी सभा में ला करके, तो आप सोच करके देखिए क्या हुआ। दुर्योधन साड़ी खींच रहा है। अब वो विश्व पितामह जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अनुनय विनय किया, हो गया। तो साथ संगत कुछ नहीं हुआ। कृपाचार्य जी को, कुलगुरु कृपाचार्य, उनको बेनती किया। द्रोणाचार्य जी अस्त्र के विद्या सिखाने वालों को किया, 5 पतियों को किया, कोई मदद नहीं किया। फिर एक ही सहारा, समय के सदगुरु भगवान कृष्ण को याद किया, प्रभु मेरी लाज आप ही रखो। और भगवान ने उसकी लाज बचाई। अब समय सत्संग हो चुका है, तो आगे बढ़ना भी उचित नहीं है। एक बात मैं कह के विराम लेता हूं कि भगवान ने साड़ियों की ढेर लगा दी। एक कवि का चित्रण है, वो मैं सुना करके आपसे अजाया चाहता हूं कि कैसे कैसे रंग की साड़ियां भगवान ने बढ़ाई। और कवि लिखता है कि वो दृश्य का जो चित्रण है कि कैसे कैसे रंग की साड़ियां भगवान, वो दुशासन खींच रहा है, भगवान बढ़ा रहे। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरेर पेरी ढेर बहुतेरी नहीं गिनबी में आयो है। खाकी मुल्तानी और पियारी जाफरानी बहुधानी आसमानी आसमान लग छायो है। लाल गुले बांसी और गुलाबी गुले नारपट खाकसाही काला और बदामी दर्शायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज है बजाज आज, मानुलाद के जहाज प्रभु द्वारिका से धायो है। ये साड़ियों के रंग है, इतनी साड़ियों के ढेर लगा दिया। अब दुशासन जो है खींच खींच करके थक गया, पसीना पोंछ रहा है। दुर्योधन कह रहा है कि तुम 5 गज की साड़ी नहीं उतार सकते। कहता भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। उसका भी है गुरु गुजारा जिसका कहीं गुजारा नहीं, उसका भी है गुरु सहारा जिसका कोई सहारा नहीं। आओ साथ संगत, हम साथ संगत का सहारा लें, गुरु का सहारा लें। हमारे जितने भी कार्य हैं संवर जाएंगे, हमारा लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन्यवाद।